हेलो एंड वेलकम टू माय पाइथन ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। द स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स टू डिफाइन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली कुछ कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है जिसे हम सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखते हैं। A sequence is defined as an ordered collection of items, hence a string is an ordered collection of characters. पाइथन में सीक्वेंस अलग अलग आइटम्स का एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। सो स्ट्रिंग्स में तो हम करेक्टर्स लेते हैं, तो स्ट्रिंग जो होती है वो उन करेक्टर्स का एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग इन केस ऑफ लेफ्ट टू राइट इज 0, while द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग इन केस ऑफ राइट टू लेफ्ट इज -1। अगर हम स्ट्रिंग के करेक्टर्स की इंडेक्सिंग लेफ्ट टू राइट करें तो वो स्टार्ट किधर से होगी, 0 से। एंड वहीं पर अगर हम स्ट्रिंग के करेक्टर्स की इंडेक्सिंग राइट टू लेफ्ट करें तो वो कहाँ से होगी, -1। अभी हम एक फिगर के थ्रू स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग के बारे में भी समझेंगे। इन पाइथन स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट विच मीन्स इट्स वैल्यू और कंटेंट कैन नॉट बी चेंज। स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है पाइथन में, जिसका मतलब ये है कि हम पाइथन में स्ट्रिंग्स के करेक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ पाइथन बिल्ट इन क्लास स्ट्रिंग। पाइथन में जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रिंग क्लास को बिलोंग करते हैं, या कह सकते हैं स्ट्रिंग क्लास की कैटेगरी में आते हैं। अब हम स्ट्रिंग इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने कहा था कि अगर हम लेफ्ट टू राइट इंडेक्सिंग करें स्ट्रिंग के करेक्टर्स की, यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो पाइथन। अब अगर हमें इसकी इंडेक्सिंग करनी है तो अगर हम लेफ्ट टू राइट करें इंडेक्सिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो वो इस तरीके से होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर हर एक करेक्टर को एक इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑल्सो जो स्पेस आ रहे हैं या फिर कोई स्पेशल करेक्टर भी आ रहा है स्ट्रिंग में तो उसको भी एक इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब अगर हम स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग करें राइट टू लेफ्ट तो वो राइट साइड से स्टार्ट होगी एंड वो भी -1 से, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से। तो अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में और जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने VS कोड ओपन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रिंग को देखते हैं कि किस तरह से हम स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ str1, सिंगल कोटेड स्ट्रिंग होती है एक। स्ट्रिंग str2 इज इक्वल्स टू हम फाइल को सेव करते हैं एंड इसे रन करवाते हैं। तो ये देखिए सिंगल कोटेड, डबल कोटेड एंड ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग्स आ रहा है। ऑल्सो अगर हम इसका डेटा टाइप चेक करें तो क्या आएगा, मैं फाइल को सेव करता हूँ। तो देखिए तीनों स्ट्रिंग क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। ऑल्सो हम क्या कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को ये और बताया था जो हमारी ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग होती है वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है, मतलब हम उसे मल्टी लाइन्स में लिख सकते हैं। हेलो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, और वहीं पर इसे मैं नहीं लिख सकता मल्टी लाइन में। यहाँ पर देखिए एरर शो कर देगा। मैं इसे सेव कराता हूँ, प्रिंट str3 फाइल सेव एंड रन। ये देखिए रन हो रही है मल्टी लाइन्स में। अब हम स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग के बारे में देखते हैं।
तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ str1 इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। अब जैसे मैंने स्लाइड में बताया था कि ये यहाँ से अगर स्टार्ट होगी तो वो किससे शुरू होगी 0 1 2 3 4 एंड यहाँ से स्टार्ट होगी तो -1 से। तो मेरे को जैसे L वाला जो करेक्टर है इसे एक्सेस करना है, तो ये क्या है 0 1 एंड 2 पर है। तो यहाँ पर अगर हमें इसे L करेक्टर को एक्सेस करना है देन हम जो हमारी स्ट्रिंग है str1 सबसे पहले वो लिखेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे एंड जिस इंडेक्स को हमें एक्सेस करना है हम वो लिख देंगे 2। मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड इसे रन करवाता हूँ। तो देखिए हमारे पास L आ रहा है। अगर हम 1 लिख देंगे तो E आ जाएगा हमारे पास, E आ रहा है। अब अगर हम -1 कर दें तो हमारे पास D आ रहा है बिकॉज -1 पे ये है। और हम यहाँ पर -3 कर दें तो हमारे पास R आ जाएगा। तो आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि हम किस तरह से इंडेक्सिंग के थ्रू स्ट्रिंग के अलग अलग कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने एक चीज़ और बताई थी स्लाइड में कि हम स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। मॉडिफिकेशन मतलब मैं ले लेता हूँ रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल एंड उसमें स्ट्रिंग का जो इंडेक्स 1 है, मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, स्ट्रिंग का इंडेक्स हम इस तरीके से नहीं लगाते, मैं डायरेक्ट इसे प्रिंट कराता हूँ। स्ट्रिंग का 1 का जो इंडेक्स 2 है उसको मैं क्या करना चाहता हूँ 3। अगर हमें मॉडिफिकेशन करना है स्ट्रिंग में तो वो पूरी स्ट्रिंग में ही होगा। इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। और मैंने इज इक्वल्स टू दे करके उसकी एक नई वैल्यू दे दी, मैंने 3 दे दिया। या फिर मैं क्या कर देता हूँ R ले लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ ये जो R है ये स्ट्रिंग के सेकंड इंडेक्स पे यहाँ पर इंसर्ट हो जाए। बट स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं, मतलब हम उनमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड रन करवाता हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास ये आ रही है मतलब एरर आ रही है स्ट्रिंग 2 इज इक्वल्स टू R। मैं डबल इक्वल्स टू भी कर देता हूँ। तो देखिए फॉल्स आ रहा है। डबल इक्वल्स टू का मतलब असाइनमेंट नहीं हो सकता। इन असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में हम ऑपरेटर वाली ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे कि किस तरह से वर्क करते हैं। बट अभी के लिए मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं कर सकते, स्ट्रिंग के किसी भी कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे मैं स्ट्रिंग 1 इज इक्वल्स टू अब हेलो पाइथन लिख देता हूँ, हेलो पाइथन, एंड इसे प्रिंट करवाता हूँ। तो ये मॉडिफाई हो जाएगा। ये देखिए ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हमने मेमोरी एलोकेशन वाली वीडियो में पढ़ा था कि पाइथन के वेरिएबल्स जो होते हैं वो डायनेमिक होते हैं, मतलब हम उनकी वैल्यूज़ को ओवरराइट कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल के थ्रू आप लोगों को स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के बारे में क्लियर हुआ होगा एंड ऑल्सो ये भी क्लियर हुआ होगा कि हम किस तरह से स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग कर सकते हैं। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounlabs.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।